प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हमारे साथ है आनंद राज अध्यक्ष जी, बहुत दिन बाद आए हैं। तबीयत सर नासाज थी या मतलब नहीं नहीं अब नहीं, बेहतर है? गला गला मैं इसीलिए गला बैठ गया। गला बैठ गया था। मतलब जी बाकी ठीक ठाक था, घूम फिर रहा था, लेकिन जी गला इस कदर बैठ गया था कि हाँ। आवाज एक तो निकलती नहीं थी, नहीं और लेकिन निकलती तो बहुत व- खराब निकलती हाँ, तो थी। आवाज नहीं निकल रही थी लेकिन विचार बहुत सारे थे। तो बहुत सारे विचारों को लेकर आज हम लोग प्रस्तुत हुए हैं दर्शकों के सामने। और आनंद सर, सबसे जी। पहला विषय हम्म, लेटेस्ट गजवा हम्म। हिंद का ऐलान हो चुका है। मदनी जी अरे ने कर दिया है देवबंद से। मैं तो कहता हूँ मदनी जी, शुक्रिया, जय जय नसीब, आपने खुल के बोल दिया। जी अभी क्या है कि कोई भी भारत का मुसलमान इसको नकार नहीं सकता कि वो गजवाए हिंद करने जा रहे हैं। आपको मतलब गजवाए, देखिए ये लोग तो क्या है ना कि गजवाए हिंद का लेजिटिमेसी, वैलिडिटी सब कुछ नकारते थे। कोई कहता था हो चुका है, कोई कहता था ऐसी कोई बात नहीं है, कोई कहता था मिस इंटरप्रेट हुआ है। अब चाहे तो बुढ़ऊ को पील पड़े, बोले कि भाई बुढ़ऊ सठिया गया है, बोलेंगे। इनके दूसरे इदारे जो है उनके हिसाब से अगर टाइमिंग सही नहीं है तो वो बोलेंगे कि मदनी साहब की उम्र हो चुकी है, हम इनका लिहाज बहुत करते हैं, लेकिन लगता है इनकी उम्र हो चुकी है तो कुछ ज्यादा ही बोल रहे। ये भी बोलेंगे। सर, जिनको लेकिन लगता है टाइमिंग नहीं, जिनको लगता है टाइमिंग सही नहीं है वो बोलेंगे। मन में बोलेंगे कि बुढ़ऊ सटिया गया है, लेकिन कैमरा पे बोलेंगे मदनी साहब का तो हम बहुत लिहाज करते हैं, और अभी क्या है तो वो तो लिहाज के काबिल हैं, लेकिन अभी लगता है उनकी थोड़ी उम्र हो गई। ये बोलना शुरू कर देंगे। बोलिए सर बोलिए। एक एक ना बड़ा मीम चलता है, और दर्शक शायद जानते होंगे। एक फिल्म थी हेरा फेरी 2, उसमें अक्षय कुमार राजपाल यादव का सर पकड़ के हिला रहा है, बोले चीख चीख के सबको स्कीम बता दे तू। हाँ। मतलब एक पॉन्जी स्कीम थी, लेकिन राजपाल यादव बोलता हाँ इतनी जल्दी पैसा बन जाता है। तो बाकी जिन लोगों की आपने बात की जो मदनी जी का लिहाज कर रहे हैं, वो भी सर पकड़ के कि अरे चीख चीख के स्कीम क्यों बता रहे हो, ये हाँ। अभी नहीं करने का है, हाँ। हाँ, इसकी वही टाइमिंग है। ठीक नहीं है। वही हम्म है मदनी। देखिए, मौलाना आजाद, हम्म मुहिउद्दीन कुछ और भी था, हम्म। ठीक है, तो उसको तो मैं मौलाना बर्बादी कहता हूँ साले को। हमारी कई पीढ़ियां बर्बाद कर दी उसने और चिच्चा ने मिलके, ठीक हम्म। है। तो मौलाना बर्बाद जिन्ना से नाराज था। क्यों मालूम है? अभी तोड़ने की क्या जरूरत थी? थोड़ा टाइम निकाल लेते तो पूरा का पूरा जो पूरा का पूरा बड़े सगीर है, मतलब अखंड भारत जो है वो अखंड हिंदुस्तान हो जाता। उसकी नाराजगी ये थी जिन्ना से। वो उसके हिसाब से जिन्ना का प्रीमैच्योर एजैकुलेशन था वो। और जिन्ना को था कि जिंदगी में करके दिखाना था, अल्लाह को हिसाब देना था कि देखो मैंने तो काफिरों से टुकड़ा तोड़ लिया। तो ये आपको इनकी साइकोलॉजी समझनी चाहिए। थिंक लाइक अ मुस्लिम। देखिए सर हिंदू को क्या, देखिए एक मिनट मैं खुद को हमेशा बताता हूँ, कोई मुझे पूछता है तो मैं बताता हूँ कि मैं पूर्व जन्म का मुसलमान हूँ, पूर्व जन्म का कम्युनिस्ट भी हूँ। इस जन्म में प्रायश्चित करने के लिए हिंदू हो गया हूँ। समझे आप? और ये इसलिए बात आपको याद है? हाँ। और हाँ आप वो मतलब, पूरा नहीं नहीं, वो अल्लाह इल्हाम कर देता है कभी कभी। हाँ, इल्हाम कर देता है, आपको हाँ इल्हाम तो हो ये, चुका है। आपको ये इल्हाम हो जाते हैं ऐसे ऐसे, मतलब ये बातें हम्म। समझ में आ जाती है कि जी हाँ भाई, ये मतलब इनकी सोच जो है ना। देखिए सर, लेकिन हिंदू, एक बात बताइए। हिंदू हिंदू इतना गर्त में उतर नहीं सकता। एक नॉर्मल हिंदू जो है इतना गर्त में उतर नहीं सकता, इतनी नीचता की हदें पार नहीं कर सकता जितना कम्युनिस्ट और ये करते हैं। और हम्म। कम्युनिस्टों का भी मैं बोलता हूँ, हर लाल नीचता की जड़ हरी मिलेगी आपको। कम्युनिस्ट और इस्लाम की बात कर रहे हैं आप, लाल और हरी। हम्म। हाँ बिल्कुल। ठीक है। वो तो कम्युनिस्ट, वो देखिए कम्युनिस्ट तो नास्तिक इस्लाम है भाई, हाँ, कोई फर्क उनका नहीं है। नहीं नहीं, अरे सर नहीं उनका पैगंबर है नहीं, मार्क्स। वो उसे पैगंबर नहीं कहते ना। हम्म नहीं तो एक्चुअली हमें कहना चाहिए कि भाई कोई कम्युनिस्ट मारो ना,
तो ये लेनिन लोग को गया, मार्क्स लोग को गया, ऐसे हमें कहना चाहिए ये मार्क्स लोग प्राप्त हुए, लेनिन इनके लोग नबी प्राप्त हुए। सर, इनकी नबी की सीरीज में मार्क्स हैं, लेनिन हैं, माओ हैं, स्टालिन हैं। हाँ इनकी तो फोटोएं लगी हुई ना इनके हाँ, वहां बिल्कुल पे, तो बिल्कुल, इनके वो प्रॉफिट तो ये हैं, ज्योति बसु हैं। उनका उनका पंचक है ये, मतलब ये फिर अंबिया है उनके, हम्म। ये अंबिया है। मार्क्स भाई, मार्क्स उनके रसूल है, बाकी अंबिया हम्म। है, हम्म। बाकी नबी है। सही। तो बाकी नबी। उसमें एक्चुअली देखिए, एक्चुअली वामपंथियों के अंबिया में हमें हिटलर और मुसोलिनी को भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि फासिस्ट जो थे वो सोशलिस्ट थे। सर हिटलर हिटलर मुसलिनी पे नाजी, हम अलग से, हम हाँ नहीं, और एक बार नाजी डिटेल में चर्चा करेंगे। हाँ हाँ करेंगे ना, एक हिटलर भी की नाजी पार्टी भी जीत गई। उसका नाजी का फुल फॉर्म ही तो नेशनल डेमोक्रेटिक जर्मन सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी था। एग्जैक्टली, सोशलिस्ट पार्टी थी। हम्म। खैर, और समर्थन हम भी था, वी विल डिस्कस दैट। अभी हम हाँ गजवाए हिंद पे आते हैं कि हाँ एक तो इन हाँ लोग का सर गजवाए हिंद का, मैं एक छोटी सी बात सर, ये पाकिस्तान इनको मिल गया, गजवाए हम्म, हिंद का एक छोटा हिस्सा इन्होंने कर लिया, ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अफगानिस्तान भी तुमको मिल गया, नहीं नहीं 700 साल, नहीं, 900। एक मिनट, अफगानिस्तान हिस्टोरिकल हो चुका। हाँ मैं कह रहा हमारे हूँ, ठीक है। हमारे हमारे लिविंग मेमोरी में आज भी, हम्म। हम्म। आज भी पाकिस्तान है, हम्म। ताजा है। हम्म। वहां हिंदुओं के साथ जो हुआ वो आज भी जिंदा है लोग, और वहां अभी भी कुछ हिंदू है जिनके साथ जो हो रहा है वो इंटरनेट के कारण वगैरह हमें दिखाई दे रहा है। हम्म। ठीक है, तो गजवाए हिंद में हिंदुओं के साथ क्या सलूक होगा, ये ये हम देख रहे हैं। ये और अभी विजिबल है। मुझे हाँ, और अभी क्या है कि हम ये जो बात कर रहे हैं, इनकी जो बात कर रहे हैं, गजवाई हिंद की जो बात कर रहे हैं, हिंदुओं की जो बात कर रहे हैं, वहां के, यहाँ के भी, तो यहाँ हमारे बीच जो गद्दार हैं, ऐसे हम्म। लोगों की बोलती बंद हो जाएंगी। ऐसे लोग अभी डिस्कशन पे उन डिस्कशन पे नहीं आएंगे जहां गजवाई हिंद की बात होगी। अरे मैं तो नहीं कहता ठीक हूँ है। कि ये नहीं, मैं तो कहता हूँ कि ये अभी सुशांत या ये ऐसे लोग पैनलिस्ट जो है, बड़े बड़े एंकर जो है, इनको गजवाई हिंद पर डिस्कशन करने के लिए ये नहीं आएंगे। नहीं, तो हमारा डिस्कशन सर देखिए, हमारे क्या है ना, हमारी जनता, हमारी दर्शक हैं, हमारी दर्शक जो हैं, जाहिर सी बात है वो जानना चाहते हैं, और वो बड़े ज्ञानी लोग हैं, और वो समझते हैं इन बातों को, इसीलिए वो सुनते भी हैं, इसीलिए आपके वीडियोस को भी लोग लाइक करते हैं, कमेंट्स आते हैं। तो जी, हम उनसे बात कर रहे हैं जो जिन्होंने अपने दिमाग की खिड़की खोल रखी है, जिसने बंद कर रखी हम्म, है उनसे हम क्या ही बोल देंगे और क्या ही कर लेंगे। मैं ये कह रहा था सर, लिविंग मेमोरी में ये है कि पाकिस्तान मिल गया तुमको, ठीक हम्म, है। हम्म, हिंदुओं के साथ जो तुमने वहां किया तो वो किया, उसकी जो है सारी घटनाएं, ओमेंद्र रत्नु जी हैं, डॉक्टर ओमेंद्र रत्नु हैं राजस्थान में, आप भी और जानते विद्रोही होंगे। है। हाँ हाँ, हाँ, विद्रोही। तो वो बहुत काम करते हैं, जो हम्म, पाकिस्तान से हिंदू भाग के आए हैं, जिन्होंने हाँ, धर्म नहीं छोड़ा लेकिन वो और जया ऊजा। आ गए हैं। हम्म, हम्म। दूसरा हम्म, फिर स्वाति गोयल शर्मा जी हैं वो, और संजीव नेवर हैं, ये लोग मिलके जो है हिंदुओं के लिए बहुत काम करते हैं, सेवा न्याय है हम्म, आप। तो इनको पाकिस्तान मिल गया, हम्म, हिंदुओं के साथ जो इन्होंने किया वो तो किया, उमेंद्र रत्नु जी और स्वाति गोयल शर्मा जी के जो कार्य हैं उससे पता चलेगा कि वहां से हिंदू आया, किस त्रासदी से आया है, क्या सहकर आया है, और कितना भीषण अत्याचार हुआ है, और उसकी वही थोड़ा बहुत जो है आपको आज बंगाल में संदेश खली में भी दिख रहा है, जो आपके हम्म, अपनी धरती पे, अपनी जमीन पे हो रहा है। बांग्लादेश में हम्म, तो क्या ही हुआ होगा, वो तो तस्लीमा नसरीन ने लज्जा लिख दी थी हम्म, बांग्लादेशी हिंदुओं की प्रताड़ना हम्म, पर, तो वो हम्म, तो देश निकाला हो गई थी, खैर। हम्म, लेकिन पाकिस्तान जब मिल गया तो चलो, तुमने इस्लाम के लिए बनाया, मुसलमानों के लिए बनाया, तो तुम मुसलमानों को कौन सी बहुत बढ़िया जिंदगी दे दी भाई। वहां का पाकिस्तान का 20-22 करोड़ है, वो हाँ, क्या जी रहा है, और उसको क्या हम्म, बना दिया है तुमने। हम्म, 70 साल से इस्लामिक सत्ता है ना, हम्म, मिलिट्री रूल कर रही है, पूरे दम से रूल कर रही है, डेमोक्रेसी का भी है एक, मतलब इस्लामिक और रिपब्लिक सर, मतलब दो अलग अलग दिशाओं में जाने वाली बातें, लेकिन एक साथ एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए पाकिस्तान में आज कचौधम मचा हुआ है। हम्म, आज की डेट में चुनाव का, नेतृत्व का, इसका कुछ नहीं पता है, हम्म, किसी को अता पता नहीं है, हम्म, पैसे की लाले पड़े। तो हम्म, तुमको जब पाकिस्तान मिल गया, या तो तुम एक हम्म, मॉडल बताते कि यार ये देखो ना, हमने बहुत बढ़िया मॉडल बनाया है, ठीक है,
एंड वन शुड बी एबल टू, और नेचुरल इन्फ्लो होता पाकिस्तान की तरफ हिंदुस्तान की जनता का कि भाई साहब पाकिस्तान बहुत बढ़िया है, हम जाएंगे वहां रहेंगे। जैसे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में होता था, हांगकांग और चीन में होता था। चीन कम्युनिस्ट रूल था, वहां से लोग हांगकांग भागते थे। और कैसे भागते भागते थे। थे वो क्या ही बताया जाए। सर एक सेकेंड, भागते थे। नॉर्थ कोरिया से पीपल हैव फ्लेड टू और साउथ कोरिया फॉर हैविंग अ बेटर लाइफ, नॉट बेटर लाइफ बट एटलीस्ट कि यहाँ जो हम जी रहे हैं वो तो न जिए भाई, वहां पहुंचेंगे गरीब होंगे, कुछ डजंट मैटर। वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी, बर्लिन वॉल कैसे कैसे लोगों ने क्रॉस की है, सोशलिस्ट स्टेट से कैपिटलिस्ट स्टेट की तरफ। तो भारत से भी लोग जाते, अरे पाकिस्तान का बेहतरीन कंट्री है, जाना चाहिए भाई। पाकिस्तान में दुबई क्यों जाते हैं, वहां जाके नौकरी क्यों करते हैं? क्योंकि भाई एक बढ़िया जगह नौकरी, दी गई है। एक मिनट, अरे नौकरी नहीं, वहां भीख मांगते हैं। हाँ, वहां भीख मांगते हैं, ठीक है। उनके झंडे पे चांद नहीं कटोरा है। सर एक बहुत उनको अच्छा वीडियो है उनका जो है, एक बड़ा मस्त वीडियो था कि वो एक आदमी से पूछते हैं, बूढ़े से प्रोफेसर से, वो प्रोफेसर बन के मतलब वो हाँ, बूढ़े से समझ मतलब गया। बाल वाल, तो वो पहन के आते हैं, वो कहते हैं कि आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? तो कहते हैं हाँ भाई साहब बहुत बढ़िया, बिजली आ रही है, पानी आ रहा है, और गाड़ी में हाँ, तेल है, ये है वो है। कहाँ है, कह रहे हैं वाह कहाँ है, साहब क्या दुबई बात में है, वो। क्या जिंदगी जी रहे हैं। कहाँ रहते हैं आप? तो कहता है दुबई में। तो वो कहते हैं कि अच्छा वहां क्या करते हैं? तो कहते हैं ड्राइविंग करता हूँ। कहते हैं यहाँ क्या करते हैं? कि प्रोफेसर था। तो ये पाकिस्तानी वीडियोस हैं इस तरीके के कि दे हैड अ बेटर लाइफ इन दुबई। वहां जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से भाग के आदमी, पॉइंट इज तुमने पाकिस्तान बनाया, गजवा हिंद कर लिया, तुमने बनाया क्या भाई कि यहाँ पे आग लगी है कि तुमको वही गजवा हिंद यहाँ करना है? मुसलमान नेताओं ने मुसलमान जी। जनता को सी बनाया, बाकी कुछ नहीं बनाया। क्या तो मुसलमान जनता को सी बनाया, बाकी कुछ नहीं बनाया। दैट्स अ बिग वन, दैट्स अ बिग हाँ। वन। और वो मुसलमान और नेता जो है ना, मुसलमानों के जो भी नेता है, वो हमेशा मुसलमान जनता को सी ही बनाते हैं। हम्म और उनके जो मौलाना है, असली उनके पॉलिटिशियंस जो है ना मुसलमानों के, वो उनके असली पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो उनके मौलाना होते हैं। ये थियो पॉलिटिक्स है कि इनको धर्म के मतलब ईश्वर अल्लाह के नाम पर इस्लाम की पॉलिटिक्स जो करते हैं, वो असली पॉलिटिशियंस उनके मौलाना है, उनके नेता नहीं। नेता तो ढपोशंख है, जो मौलाना वो पढ़ाते हैं वो नेता बोलते हैं। क्योंकि देखिए, इनके लिए जो हुजूम पैदा कौन करता है? मौलाना करवाता है, जो कहता है तादाद बढ़ाओ, तादाद बढ़ाओ। तादाद क्यों बढ़ाए? ताकि आप गरीब रहे। अब गरीब रहे ना जो आदमी, उस आदमी को नैतिकता कम होती है, उसको दूसरे की अमीरी चुभती है, और आप उसे उकसाते रहो कि उसको लूटने में कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो काफिर है, लूटना जायज है, आप उसे उकसाते रहिए। और जो पकड़ा जाए क्रिमिनल केसेस वगैरह में, जो पकड़ा जाए उसका साथ दीजिए, उसके लिए वकील खड़े कर दीजिए। वो मारा जाए तो उसको शहीद घोषित कर दीजिए, उसके फैमिली को सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए। तो ये पूरा गेम है, ये पूरा गेम है, समझिए आप इस बात को। तो इनके लिए जो तादाद पैदा करते हैं, ये मौलाना करवाते हैं। पूरा मतलब नेता जो है वो केवल स्पोक्स पर्सन है, वो मुखौटा है कौम का। मुखौटा नहीं, यूं कहिए माउथ पीस है, लाउड स्पीकर है। जो बोलता है वो बातें तो मौलानाओं की बोलता है। इनको नाराज करके मतलब वो कौन होता है नेता? नेता के लिए हुजूम नहीं आता। नेता मौलानाओं के खिलाफ चला जाए, नेता नहीं रहेगा। एक फतवा निकलेगा उसके खिलाफ, नेता खत्म। बोलिए। आपने इतनी बड़ी बात कह दी सर। अभी हाल फिलहाल में ये जो उत्तर प्रदेश में इसका एकदम पूरा विजिबल है कि अखिलेश और राहुल गांधी के बीच की जो सीट शेयरिंग है, अभी कल अनाउंस हुई है। इन लोगों में आपस में कितने झगड़े पे मीडिया में आए, सब कुछ सबने देखा। मध्य प्रदेश के टाइम में अखिलेश वखिलेश और पता नहीं क्या क्या चिरकुटी, वो सब चल गया इनके में आपस में। पर कल चूंकि राहुल गांधी और कांग्रेस भी मुसलमान वोट बैंक और उनको चलाने वाले मौलाना, और अखिलेश भी इन्हीं मौलानाओं, इनका ही वोट बैंक है, तो उन्हीं की सुननी है। इन लोगों ने मौलानाओं ने ये वो कराया है गठबंधन, अलायंस कांग्रेस और अखिलेश का, कि हमारे वोट नहीं बटने चाहिए।
हमको मत बांटो, ठीक है, हाँ, और इनको करना पड़ा है। ये उनका केजरीवाल जो और है ना, राहुल गांधी। ये मत बांटो इंसान को जब कहते हैं ना, तो इनके लिए इंसान मुसलमान होता है, काफिर इंसान नहीं होता इस्लाम में। हम्म। काफी ठीक पशु, है। मतलब सबसे सबसे गंदे पशु से भी काफी घटिया, काफी का दर्जा घटिया होता है। वो जो कहते हैं ना मत बांटो इंसान को, तो वो मत बांटो मुसलमान को, हमारे वोट जी को मत बांटो। जी। केजरीवाल से भी यही किया इन्होंने, और उसको करना पड़ा क्योंकि हम्म, मजबूर है इस वोट बैंक के आगे। दूसरा, हम्म, वही आप जो कह रहे थे कि ये नेता, कोई कौन नेता है इनसे फर्क नहीं पड़ता, हिंदू नाम से तो बहुत बढ़िया, हिंदू जनता भी बेवकूफ बनेगी, ठीक है। वो अभी तक उनका इनके पास वो एक नंबर। मिनट, एक मिनट, एक बात मैं आपके साथ एक अलग से वीडियो करूंगा, ये शब्द याद रखिए, और मैं शब्द में यहां बोल देता हूं ताकि आपके व्यूअर्स भी याद रखें। ये शब्द है सिपर। आपने सैफ नाम तो सुना होगा। हम्म सैफ का मतलब है तलवार। हम्म अब तलवार से जब आदमी लड़ता है तो बिना ढाल के तो लड़ता नहीं, ढाल को कहते हैं सिपर, ठीक है। आप सैफुद्दीन, सैफुद्दीन और क्या सैफुल फला फला सैफुल्ला सैफुद्दीन आप बहुत सुनते हैं। सैफ वो अली सिपर खान। नहीं, सैफ अली खान है, वो सैफ है, हम्म बीच में अली अलग है। सैफुद्दीन सैफुल्ला वगैरह ये एक एक शब्द हो जाता है, ठीक है। तो ये आप सैफुद्दीन सुनते हैं, सैफुल्ला सुनते हैं, आपने सिपरुद्दीन सुना है कभी, या सिपरुल्ला सुना है? नहीं सुना, शब्द होता नहीं वो, क्योंकि उनका सिपर जो है, ढाल उनकी जो है, वो हमेशा काफर होता है। हम्म वो काफिर को ढाल बनाते हैं ताकि काफिर से जब लड़ते हैं तो वो काफिर का चेहरा देखकर वार करने को अचकचे, हम्म समझे? सही और क्या है स्ट्रेटेजी है। वार, और वार करे भी ना, वार करे भी तो क्या है, मरे तो काफिर। वो अकबर का, बैराम खान का जो फेमस स्टेटमेंट है ना, गोली चलाओ, कोई मरेगा तो राजपूत ही मरेगा ना, हमारा मरे उनका मरे। तो वही बात थी, मरेगा तो काफिर। तो उनकी ये स्ट्रेटेजी है कि मरेगा तो काफिर। अरे ठीक है। भाई वो रईस रईस फिल्म का डायलॉग याद रखिए, बनिए का दिमाग मियां भाई की डेयरिंग, मेरा लिखा हुआ हम्म नहीं, शाहरुख का बोला हुआ, हम्म क्लिप मिल जाएगी। उस तो फिल्म ये को बनाने वाले भी राहुल ढोलकिया हैं, जो बहुत बड़े सेकुलर हैं और एंटी हाँ, मोदी ठीक फिल्म है, बना चुके थे। तो पैसा तो काफिर का है, पूरी तरह आपका यूज करके आपको मारते हैं। बाकी थोड़ा सा अनपार्लियामेंट्री हो जाएगा तो वो नहीं बोलूंगा मैं, मारते हैं तो वो हो जाता है। एंड तो माय पॉइंट इज, वी आर डिस्कसिंग दिस सो दैट हम अपनी जनता को ये बता सकें, दर्शकों को ये बता सकें, और दर्शकों को भी ये। एक सेकंड, तलवार से ज्यादा ढाल डिस्पोजेबल होती है। ढाल ने वार झेले होते हैं, ढाल डिस्पोजेबल हम्म होती है, नई ढाल आ जाती है। मतलब ढाल एक्चुअली यूं कहिए कि कंडोम जैसा ही है, लेकिन वो काफिर है। ठीक है, मैं ये हाँ, कह रहा हूँ कि ढाल हम हैं, काफिर हैं, और हाँ, हम ही, ये हमारे साथ 24 घंटे होता है। हम्म, ये फिल्मों के हीरोज यही करते हैं कि हम्म, हिंदुओं को समझाते हैं कि भाई आप सेकुलर बन जाइए, आप हमें गलत हम्म, ना समझिए, ठीक है। ये सारा ज्ञान जो जावेद अख्तर और इन सबका है, और जितने भी इस्लामिक लोग हैं, उनका सारा ज्ञान हमारे लिए है। माई नेम इज हम्म, खान बट आई एम नॉट अ टेररिस्ट, ठीक है। भाई हम्म, अपने वालों को जाके बताओ ना कि यू डोंट बी अ टेररिस्ट। हाँ, भाई शाहरुख खान कभी किसी क्या बोलते हैं, उर्स में या मजहबी सम्मेलन में जाके बोला है कि भाई साहब आप लोग जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, हमारी इज्जत बाहर खराब हो रही है? नहीं बोला है। ये बात एक इकलौता आदमी इरफान खान बोलते थे, हम्म, जब कभी कभार टीवी पे दिखते थे तो उससे बहुत तकलीफ हो गई थी। हम्म, खैर, कहने का मतलब ये है कि गजवाए हिंद का जो ये स्ट्रैटेजी है वो बहुत महीन स्ट्रैटेजी है। ये चलती हम्म, चली आ रही है क्योंकि इनका कोई नेता नहीं है। हम्म, ये पूरी की ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक नेता अपना जीवन जीता है, एक मौलाना अपना जीवन बढ़िया जीता है, अपने बच्चों को बाहर भेज देता है, जो आप कहते हैं तादाद बढ़ाओ आबादी बढ़ाओ, नीचे वालों को बोलता है कि आबादी बढ़ाते रहो, तुम लड़ते रहो मरते रहो। और उनके यहाँ जो पसमानदा मुसलमान है वो भी उनके लिए डिस्पोजेबल है। बिल्कुल है, दंगों में वही मरता है क्योंकि वो बिल्कुल है। कन्वर्टेड है।
क्योंकि वो कन्वर्टेड है, बहुत रिसेंट कन्वर्टेड है। जो मौलाना है वो अशराफ है, वो उनके बाप दादा 500 साल पहले कन्वर्ट हो गए होंगे, 400 साल पहले कन्वर्ट हो गए होंगे। आप गलती कर रहे हैं। देखिए, मौलाना अशराफ है ऐसे नहीं है। इनको जो नचाते हैं वो अशराफ होते हैं, वो मौलाना भी होते हैं। मौलाना जो है ना वो पसमानदा से में आते हैं, लेकिन ये यूं समझिए, ये पुलिस या आर्मी में जो कमीशन्ड ऑफिसर, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स वाली ग्रेड होती है। तो ये जो आईपीएस होता है वही डीजीपी होता है। वैसे इनके इदारों के हेड जो है वो अशराफी होते हैं। ठीक है, माय पॉइंट इज हम अपने बाकी जैसा पीएसआई से चालू होकर आदमी एसीपी पे रिटायर होता है ज्यादा से ज्यादा। मेरा आपसे एक सवाल है सर। वही बात है। इनके मौलाना आपने जो है तो वैसी बात है। आपने पहला जो शब्द कहा वो था कि मदनी जी को धन्यवाद क्योंकि उन्होंने ये ऐलान कर दिया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। क्या इस ऐलान से आपको लगता है हिंदुओं की भी आंखें खुलेंगी या खुलनी चाहिए? नहीं, कम से कम क्या है कि हिंदुओं की आंखें खोलने को जो हम जैसे हिंदू बोल रहे हैं ना, वो हम बोल सकेंगे, मौलाना का हवाला देके बोल सकेंगे कि देखिए इन्होंने तो बोल दिया। और इसका ये वास्तव ना देखने वाले श्रीवास्तव जैसे जो लोग हैं ना, या वास्तव से हमारा मुंह मोड़ने वाले जो श्रीवास्तव जैसे लोग हैं, वो प्रतिवाद नहीं कर पाएंगे। गजवाए हिंद कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ जानते नहीं हो, ये बोलने वाले लोगों की बोलती बंद हो जाए। कम से कम इन लोगों को जवाब मिल जाएगा। देखिए, हमारा कर्तव्य है कि कम से कम अलग जगाएं। अब उसको ये डिनाई करते थे, वो डिनाई नहीं कर सकते, उसको नकार देते थे कि ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। अब वो नहीं कह सकेंगे कि ऐसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि भाई देवबंद के आला मौलाना जो है मदनी साहब, उन्होंने ही बोल दिया। तो अब आप क्या ना करोगे? मतलब हम ग्रंथों से दिखा रहे थे, उनके हदीसों से दिखा रहे थे, तो उन हदीसों को ये मुरसल ज़ईफ वगैरह बता, ज़ईफ नहीं बताया कभी, लेकिन मुरसल बताया था, वीक हदीस है, इसका कोई कोलैबोरेशन नहीं है। कोई कहते थे ये तो हो चुका है, वो कासिम आया तभी हो गया, कोई कहते थे मुगलों का राज आया तभी हो गया। मतलब उस बात को ये जो कहते थे ना, वो एक इनको मैं एक बात कहता हूँ, ये लश्कर एक क्लोरोफॉर्म है, वो क्लोरोफॉर्म सुंघाते रहते हैं। या यूं कहिए कि जो चूहा पैर कुतरता है ना आदमी के, तो फूंक मारता है ताकि दर्द ना हो। तो वैसे लोग हैं ये कि नहीं ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। अब मदनी बोल दिया, भाई जिंदा है मदनी अभी तक, बोलो जाके पूछो उसको क्या बोला है। मेरा नेक्स्ट सवाल यही है आपसे। अब इसके कारण, ये फतवे के कारण, अगर यही लोग मदनी को पहुंचा दे, अब बोले कि भाई अल्लाह को प्यारे हो गए, और फिर बोले कि नहीं वैसा वो बोले नहीं थे, कुछ आप लोग झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं बोले थे, ये भी बोलना चालू हो जाएगा। मैं आई पुट नथिंग बियॉन्ड देम, एनीथिंग इज पॉसिबल। जो चीज के ख्याल से भी आपकी हिंदू की रूह कांपती है ना, वो ये लोग कर देंगे बड़े आराम से। हमें इस बात का अंदाजा होना चाहिए। एक सवाल सर, मदनी जी ने इस समय गजवा हिंद का ऐलान क्यों किया? क्या आया होगा दिमाग में? देखिए, बड़ा डरावना सवाल है। आपने शुक्रिया अदा किया है, बताइए। ठीक है, वो तो अदा किया है, वो कम से कम बात यह है कि हम इस बात को लेकर बोल सकते हैं। लेकिन ये सवाल बहुत डरावना है कि उन्होंने इस वक्त क्यों अदा किया, शुक्र है, इस वक्त क्यों फतवा जाहिर किया। क्या उन्हें मतलब क्या ये जिन्ना जैसा प्रीमैच्योर ये है कि बोल गए, अल्लाह के रजिस्टर में अपने नाम से एक एंट्री कर गए, अगर जाने के दिन आ गए तो उम्र तो हो चुकी है उनकी, ऐसा उन्हें लगा, या उनको उनके और कोई कैलकुलेशन से। देखिए, एक बात बताता हूँ, आदमी इनके जैसा जो एक इदारे का हेड है, एक संस्था, इदारा मतलब संस्था होती है, वो इदारे का जो हेड है ना, वो ऐसे फतवे लाइटली अपने मन से नहीं देता। इसमें काफी इज्मा होता है। इज्मा मतलब एकमत, कंसल्टेशन और एग्रीड अपॉन डिसीजन होता है। तो इफ दिस मतलब ये फतवा अगर कोई बैकग्राउंड डेटा, बैकग्राउंड इनपुट पर बना हुआ है, तो बहुत चिंता का विषय है।
मतलब जनता के लिए चिंता का विषय है। मैंने कल एक मीम बनाया है, को भेज दूंगा, भेजा है आपको शायद। तो मेरा तो ये कहना है कि हर मिनी पाकिस्तान तो यहाँ कई हो, और हर मिनी पाकिस्तान में कई शाहजहां शेख बैठे हैं, ताक में बैठे हैं। हमारा कर्तव्य है कि अपने एरिया को संदेश खाली ना बनने दे। उसके लिए उपाय क्या है? संदेश खाली पे रोना छोड़ दो। उन्होंने सोचा नहीं इसलिए संदेश खाली हो गया कि इसका उपाय क्या करना है। ये हम सबको सोचना है कि आजू बाजू के मिनी पाकिस्तान में जो शाहजहां शेख बैठे हैं, क्या उनको आप अपना एरिया संदेश खाली करने देंगे या उनका कुछ उपाय करेंगे? सरकार पे भरोसा मत रखिए। संदेश खाली के लोगों ने वेस्ट बंगाल सरकार पे भरोसा रखा, नतीजा देख रहे हैं हम। ये लोग जो कहते हैं, देखिए वो सईदा फलक जो है ना, ओवैसी पार्टी की प्रवक्ता, उसका और रिजवान का एक बड़ा फेमस वीडियो है। वो कहती है मुनव्वर फारूकी से समस्या है तो कोर्ट में जाओ। आप उसको बैन क्यों करवाते हो? मतलब आप समरी एक्शन क्यों लेते हो? रिजवान ने उसे पूछा, नुपुर शर्मा ने जो बोला, तो आप लोग कोर्ट में गए या उसका गला काटने निकले, या उसके समर्थकों के आप लोगों ने गले काटे हैं? ये फर्क है। ये कोर्ट कोई गुनाह करके जो पीड़ित है उसको कहे कि कोर्ट में जाओ, तिरस्कार से कहे या कंटेम्पचुअस भी कहे कि जा कोर्ट में जा, कोर्ट का इससे बड़ा अपमान कोई नहीं है कि वो उसे कॉन्फिडेंस है कि वो इंसाफ नहीं होने देगा। देयर इज नो ग्रेटर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देन अ क्रिमिनल टेलिंग हिज विक्टिम टू गो टू कोर्ट कंटेम्पचुअसली। ये बात हमें समझनी चाहिए। मेरे ख्याल से आज की जो हमारी चर्चा रही कि गजवाए हिंद से शुरू हुआ, जो मदनी ने ऐलान किया है वो संदेश खली में वो गजवाए हिंद कर दिया गया है, कर चुके हैं ये लोग। और वहाँ की महिलाएं अब बता रही हैं, प्रतिकार कर रही हैं, एक एक अलग वो स्वयं जगा रही हैं, हम सब में जगा रही हैं, और हम लोग को एहसास दिला रही हैं कि ये भविष्य हमारा आपका भी हो सकता है। और जैसा आपने कहा कि आपके मोहल्ले और आसपास में भी शाहजहां शेख बैठे हुए हैं और शनय शनय वो संदेश खली आपके इलाके को बना रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये भी समाज के स्तर पे हमको आपको देखने की जरूरत है। तो आनंद सर, आज की इस चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे भी ये वीडियो करेंगे। एक मिनट, मैं क्लोजिंग में एक आयत बताता हूँ, सूरह 13 आयत 41, जो कहती है कि उन्हें पता ही नहीं है कि हम जमीन चारों तरफ से काटते आ रहे हैं। संदेश खाली का असली संदेश यही है। सूरह 13 आयत 41, कोई भी जाके देखे। तो अब ये वही बात है कि भाई किताब से चलने वाले लोग की किताब में क्या लिखा है, ये भी थोड़ा बहुत जानने समझने पढ़ने की आवश्यकता है। और आप जैसे लोगों के माध्यम से हमको पता चलता है, क्योंकि सबके पास, दर्शकों के पास समय नहीं है, पर क्रक्स आप लोग बता देते हैं। पढ़ने जाएंगे तो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो आप लोग का यही हम योगदान है कि आप लोग अलग जगह रखते हैं, अवेयर करते रहते हैं हम लोग को। और इसीलिए मैं चाहूंगा दर्शकों की ये वीडियो आप जरूर शेयर करें, क्योंकि बड़ा जरूरी है हमारे आगे आने वाले दर्शकों को। आपके माध्यम से हो सकता है कि किसी और तक ये जानकारी पहुंचे जो आपको तो पता होगा, पर आपका लाइक, आपका शेयर जो है इस बात को किसी और को लेके पहुंचाएगा जिसको ये बात नहीं पता होगी। बड़ा जरूरी है ये जानना कि अपने आप को, अपने इलाके को, अपनी महिलाओं को संदेश खली जैसा नृशंस होने मतलब उतना जघन्य अपराध होने से कैसे बचाना है। क्योंकि अगर ध्यान नहीं दिया तो हो जाएगा। पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ यही हुआ, बंगाल में हो रहा है, केरल में हो रहा है, कश्मीर में हुआ, अब धीरे धीरे वापसी आ रही है। वो भी एक बहुत तगड़ा मतलब वो कितनी बड़ी प्रक्रिया है उस पर भी डिस्कशन होगा। और कल एक याना मीर करके हैं, उन्होंने जो है कश्मीरी लड़की हैं, उनका एक वीडियो चल रहा है ट्विटर पे, देखिएगा, आई एम नॉट मलाला। तो उन कश्मीरी लड़की हैं, उन्होंने कहा कि मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूँ कि मुझे अपना देश छोड़ना पड़े। मैं अपने देश में, अपनी जगह पे, अपनी धरती पे यहीं रह के मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, मुझे बहुत बढ़िया मौका मिल रहा है। और जो दुनिया में लोग फैला रहे हैं कि कश्मीर में कुछ गलत हो रहा है, तो ये वो मुसलमान है जो जिनका सी कटने से बच गया, जो आप कह रहे थे, और बहुत दिनों तक काटा है। अखंड भारत में एक राक्षस पैदा हुआ जिसका नाम था जियाउल हक जी। उसने पूरे मिडिल ईस्ट को जो सपना बेचा ना, जो दुस्वप्न बेचा, वो आज भी हम भुगत रहे हैं।
तो ये परिवर्तन आ रहे हैं, तो ये जरूरी है, ये आगे दर्शकों को बताना, उन तक पहुंचाना, जिनको ये अवेयरनेस आए और कुछ कर सकें। छोटा छोटा गिलहरी प्रयास भी करेंगे तो भारत संस्कार, हमारे संस्कार, भारतीयता, सनातन बचा रहेगा, और बचा रहेगा तो हमारी पीढ़ियों को भी सनातनी होने का और जीने का मौका मिलेगा, न कि पाकिस्तान जैसा इस्लामिक या किसी और देश जैसा कुछ और। तो हम अब, आपके पूर्वजों ने जो आपको दिया, अपनी पीढ़ियों को अगर देना है तो ये सनातन बचा के भी रखना है। इसलिए हम ये सब डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारे सामने शत्रु कौन है, किस तरीके से है, कहाँ कहाँ से है, कैसे है। अवेयरनेस बहुत जरूरी सबसे पहले। थैंक यू दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और आनंद सर बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको फिर इनवाइट करेंगे